सा धरती भई हरियावली, जिथै मेरा सतगुर बैठा आए। से जंत भये हरियावले, जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जननी, जिनी गुरु जणिया माए। धन धन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिनी डिठा तिन्ना लए। छड़ाए बेशुमार, अथाह गणत अतोल। ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोले। पतित पावन करुणा सिंध भगत वत्सल, दीन दयाल दसां गुरुआं दी जागदी जोत, अकाल पुरख स्वरूप। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन निग्गी गोद दा रंग रस माण रहे गुरु प्यार वालिओ। गुरमत गुर शब्द विचार आप जी दे सन्मुख भेंट करा। अदब सहज सतगुरां दी बख्शी फतेह गजाइए जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बच्चे कम आए हैं आज? अभी आ जाएंगे। लास्ट टाइम जब हम आए थे, बच्चों को कुछ होमवर्क देकर गए थे। किस किस को याद है क्या होमवर्क था? हाँ जी बच्चे, क्या होमवर्क था? मेडिटेशन। कितने मिनट? कितने मिनट? ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम? कम से कम कितना? 6 मिनट। किस किस ने करा है? मैं 40-45 डेज बाद आपके पास आया हूँ, 1-1.5 महीने के बाद। ये 40-45 डेज में किसी ने रेगुलर करा हो? है कोई ऐसा बच्चा? देखो, स्कूल जाते हैं, गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं, यहाँ पर पड़ती हैं समर वेकेशंस। कितने महीने की होती हैं? 1 महीने की। पर उसके बाद स्कूल जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। 1 साल में 1 महीने की छुट्टी आम स्कूल दे रहा है, और गुरु साहब से तो हमने 45 डेज की छुट्टी मार ली है। और आगे भी करेंगे या नहीं ये भी कोई पता नहीं। मेडिटेशन ना करना, छुट्टी मारना। छुट्टी मार सकते हैं यहाँ पर? इस स्कूल में छुट्टी नहीं मार सकते हैं। हमने तो कितनी छुट्टी मार ली है। पता है कितनी छुट्टी मार ली है? आपकी क्या एज है? कितने साल के हो आप? 10 ईयर्स से छुट्टी मारी हुई है हमने। 10 ईयर्स से। 10 ईयर्स से सिमरन ही नहीं किया। अगर बीच में किया है 5-6 दिन, अच्छी बात है। 1 महीना किया तो अच्छी बात है। पर 10 साल में मैं 5-6 दिन स्कूल जाता हूँ? नहीं ना। स्कूल तो रोज जाते हैं, छुट्टी कभी कभी होती है। यहाँ पर हम कभी कभी स्कूल आते हैं, छुट्टी लेते रहते हैं, उल्टा हिसाब कर लेते हैं। अब ऐसी सब अपनी एज देखेंगे। चलो यहीं से बात शुरू करते हैं। गुरु नानक साहेब भाई डैश जी के साथ यात्रा पर गए थे। कौन थे वो भाई? हाँ जी, भाई मर्दाना। भाई मर्दाना जी के साथ यात्रा पर गए हुए थे। पूरा संसार उन्होंने घूमा, पूरा एशिया, पूरा यूरोप। एक गांव में गए, वहाँ पर देखते हैं कि गांव की शुरुआत में कब्रिस्तान है। क्या है? कब्रिस्तान पता है आपको क्या होता है? क्या होता है? हाँ, उनको बरी कर देते हैं, दबा देते हैं, है ना। जैसे जो क्रिश्चियंस हैं या फिर जो मुस्लिम्स हैं, वो क्या करते हैं? उनको बरी कर देते हैं, है ना। हिंदू हैं और सिख हैं, क्या करते हैं? जला देते हैं। पारसीज हैं, वो क्या करते हैं?
हाँ, बर्ड्स को खिला देते हैं, एक टावर पे रख के उनको बर्ड्स को खिला देते हैं। गुरबाणी में शब्द भी है, एक ना दब्बें, एक ना दज्जें, एक ना कुत्ते खाएं, एक पानी विच उष्टियां, एक पी फिर हंसण पाए। अलग अलग तरीके से डेड लोगों को संस्कार किया जाता है, अलग अलग तरीके से। उस गांव में सदगुरु गए तो इस्लाम धर्म का गांव था, वहाँ पर कब्रिस्तान बने हुए थे। अब कब्रिस्तान जब बनता है, एक कास्केट होता है जिसके अंदर डालते हैं उस आदमी को, और उसको बंद करके एक गड्ढा खोद के कास्केट के समेत उसको दफना देते हैं। फिर उसके साथ एक टूम्ब लगाते हैं, आपने देखा है, पत्थर लगाते हैं, उस पर नाम लिखा होता है, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। कोई अपनी मम्मी को, कोई अपने दादू को, कोई दादी को याद करने जाता है, कब्रिस्तान में फूल लेकर जाता है और उनकी कब्रगाह पर फूल रख के वहाँ पर दिखाते हैं, नाम लिखा हुआ है उनका, और फिर नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है और डेट ऑफ डेथ। जब गुरु साहब जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, कब्रिस्तान से एंटर किया और भाई मर्दाना जी की नज़र कब्रों पर पड़ती है। वो देखते हैं कब्र पर उम्र लिखी थी 1 साल, कि कोई 1 साल का बच्चा रुखसत हो गया। फिर आगे देखते हैं 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल से ऊपर कोई था ही नहीं। सबकी कब्र 1 साल, 2 साल, 5 साल, 9 साल बस। भाई मर्दाना जी कहते हैं, गुरु साहब ऐसा क्या यहाँ पे पैंडेमिक आया है, जैसे कोरोना आया था तो सब धड़ाधड़ डेथ्स हो रही थी। वो कहते, गुरु साहब यहाँ पर कौन सा पैंडेमिक आया है, सारे छोटे बच्चे मर गए हैं यहाँ पर तो गाँव के। सारा कब्रिस्तान देखते हैं, कुछ तो कुछ मंथ्स के होते हैं, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, और मैक्सिमम भी उम्र उन्होंने देखी तो 7 साल या 9 साल। गुरु साहब कहते हैं, चलते हैं पूछ लेते हैं गाँव में। वो गांव में जाते हैं, देखते हैं सारे ही बुजुर्ग हैं। फिर वो कहते हैं, हाँ यहाँ सब बच्चे मर गए, तभी बुजुर्ग बच्चे हैं। वो जाकर एक बुजुर्ग से पूछते हैं, यहाँ पर सारे बच्चे मर गए हैं इस गांव में? वो कानों में हाथ लगाते कहते, ये आप क्या बोल रहे हैं, अच्छे भले हैं हमारे बच्चे। कहते, नहीं, हम कब्रगाह में गए, कब्रिस्तान से आ रहे हैं तो वहाँ पर देखा सब छोटे छोटे बच्चों की कब्र बनी हुई है, कोई बड़ी उम्र का मरा ही नहीं। तो वो मुस्कुराते हैं, कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कहते हमारे गांव में एक रूल है। तो पूछते क्या रूल है? कहते हैं हमारे गांव में हर एक आदमी के पास एक डायरी है। वो नजर मारते हैं, सबके पास एक बुक होती है, सबके पास। कहते हैं हाँ ये बुक है, इसमें क्या करते हैं? कहते हैं इस बुक में हम वो टाइम लिखते हैं जितना टाइम हम मस्जिद में बैठे हैं। क्या लिखते हैं उस बुक में? जितना टाइम मस्जिद में बैठे हैं। जैसे आज 6 से 7 बजे तक आप यहाँ बैठेंगे तो इतना टाइम उन्होंने बुक में लिख लिया। आज 16 फरवरी 2025 को मैं 6 से 7 गुरु साहब की गोद में बैठा था, इतना टाइम उन्होंने लिख लिया। 6 से 7 कितने घंटे हुए? 1 घंटा। तो कहते हैं यहाँ पे सबके पास बुक है। एक दिन में जो 5 बार नमाज पढ़ने मस्जिद गया है, जिसने 5 बार भक्ति के लिए अजान दी है, 5 बार नमाज पढ़ी है, वो टाइम लिख लेता है, मैंने इतने घंटे आज नमाज पढ़ी। अगले दिन वो अगले दिन का टाइम लिख लेता है। ऐसे सब टाइम लिखते हैं। कहते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम उस डायरी का टोटल टाइम कैलकुलेट करते हैं। अब 1 घंटा रोज अगर हम गुरुद्वारे जाएं, वैसे तो हम 1 घंटा रोज कहाँ बैठते हैं, मत्था टेक के फटाफट भाग जाते हैं। तो मत्था टेकने का टाइम मैंने लिख दिया 3 मिनट, आज 4 मिनट, आज 10 मिनट, इतना मैं आया हूँ गुरु साहब घड़ी से टाइम देख के। सिमरन किया मैंने घर में 6 मिनट, ये भी लिख दिया। तो वो कहते हैं कि जब किसी की डेथ होती है तो हम वो टाइम कैलकुलेट करते हैं। अब वो टाइम कैलकुलेट करके जितना बनता है हम उसकी कब्र पे वो टाइम लिखते हैं कि उसकी एक्चुअल जिंदगी वो नहीं थी जो शरीर करके वो 100 साल जिया या 80 साल जिया या 50 साल जिया। उसका सही जीवन वो था जो उसने आके मस्जिद में गुजारा। तो 100 साल के जीवन में ज्यादा से ज्यादा भी वो 9 साल ही जी पाए। मतलब उनका टोटल टाइम कैलकुलेट करके मस्जिद में कितना टाइम बना? 9 ही साल। किसी का कुछ महीना ही बना, जैसे कोई मेरे जैसा फटाफट मत्था टेक के भागने की करता है, या फिर कई सालों से सिमरन ही नहीं किया, फिर हमारा तो टाइम ही नहीं बनेगा। हमारी डेथ होगी, कब्रगाह पे क्या लिखा जाएगा? कुछ सेकंड। तो हैरान होते हैं भाई मर्दाना, यहाँ तो कैलकुलेशन ही दूसरी चल रही है।
जितनी हमारी जिंदगी है इतनी जिंदगी को कुछ मानते ही नहीं है। ये सोचते हैं जितनी जिंदगी हमने मस्जिद में गुजारी है असली जिंदगी वो है। अब देखो, मैं रोज 1 घंटा अगर गुरुद्वारे आ रहा हूं, 1 महीना गुरुद्वारे आऊंगा तो 1 दिन बनेगा। 1 महीना में वैसे आ गया, 1 घंटा रोज बैठ गया, तो 1 महीने में कितने डेज? 30 डेज। और 1 दिन में कितने घंटे? 24। तो ऑलमोस्ट 1 डे बना 1 मंथ के बाद। वो भी अगर मैं रोज गुरुद्वारे 1 घंटा बैठूं या फिर रोज सिमरन करूं 1 घंटा। हमने तो कितने मिनट से शुरू किया है? 6 मिनट। 6 मिनट का भी 1 दिन बनेंगे? तो हमारी डेथ बेड पे क्या लिखा जाएगा कि हमने क्या भगवान के नाम लगाया? कुछ भी नहीं। फिर ऊपर क्या हमें फल फ्रूट मिलेंगे? गुरु साहब बड़े खुश होंगे? नहीं, वो कहते हैं कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। उधर कर्मों की विचार होगी। ये नहीं पूछेंगे कि तू इंजीनियर था, तू डॉक्टर था, साइंटिस्ट था, प्रधानमंत्री था, राष्ट्रपति था, बहुत अमीर था या बहुत गरीब था, ये नहीं पूछेंगे। उधर सिर्फ ये पूछेंगे कितना टाइम भक्ति करी बताओ, बस यही पूछेंगे। और अगर भक्ति नहीं करी फिर फल फ्रूट मिलेंगे, टॉयज मिलेंगे। मिलेंगे, हमें भी पता है फिर क्या मिलेगा, है ना। तो जब वो देखते हैं कि कब्र पे उम्र सिर्फ कुछ महीने या चंद साल लिखे हैं, भाई मर्दाना की तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं गुरु साहब कितने पवित्र लोग हैं ये, कि इनको लग रहा है कि सही जीवन सिर्फ वो है जितना मस्जिद में गुजारा है, नहीं तो भगवान के अलावा जीवन ही कोई नहीं। अब गुरु नानक देव जी जो बात कहते हैं वो और ऊंची बात है। पहले तो वो कहते हैं 100 साल में ये 5 साल मस्जिद आ सका सिर्फ, यानी रोज के अगर टाइम कैलकुलेट करके डेथ तक उसको 5, 6, 7 साल बने। गुरु नानक देव जी कहते हैं आप मुझे बताएंगे कि ये 5, 6, 7 सालों में जितना आप मानते हैं कि सही टाइम इसका गुजरा, इन सालों में कितना टाइम उसका मन खुदा से जुड़ गया। अब वो चुप, कहते ये तो कैलकुलेशन मीटर ही नहीं है हमारे पास ऐसा कुछ। तो गुरु साहब कह रहे हैं यदि इतने सालों के जीवन को आपने इतना थोड़ा किया, 5 साल 7 साल, इसमें भी आपको और छोटा करके ये देखना पड़ेगा कि कितना टाइम भक्ति करने में उसका मन लगा, सही उम्र वो होगी। अब उसमें तो कुछ पल ही आएंगे, पता नहीं वो भी आएंगे या नहीं आएंगे। देखो जैसे आपको आपके पेरेंट्स कहते हैं कि पाठ करो पाठ करो, जब मुझे कहते थे, मैं तो सच बता रहा हूँ, गुरु साहब बैठे हैं ना, झूठ बोलूंगा तो फ्रूट तो मिलेंगे नहीं, टॉयज मिलेंगे झूठ बोलने में नहीं। तो फिर मैं बता देता हूँ गुरु साहब से आज्ञा लेकर, जब मुझे कहते थे ना पाठ करो, मम्मी कहती थी, तो मैं कर तो लेता था, अच्छा नहीं लगता था, बड़ा बोरिंग लगता था। पर पता था अगर नहीं करा तो मम्मी भी फ्रूट नहीं देती, टॉयज तो वो भी नहीं देती अगर पाठ ना करो तो, फिर जबरदस्ती करना पड़ता था। तब मुझे गुरु साहब की बात रियलाइज हुई। वो कहते हैं पाठ तो तूने करा, बट इतने पाठ में भी मन कितनी देर जुड़ा वो अलग बात है। आपको पता है हम किनके दिन मनाने के लिए यहां पर बैठे हैं? किसी को पता है? बाहर पोस्टर पे आपने देखा है किनका नाम लिखा है? मस्कीन जी, मस्कीन जी की याद में। किसी ने अपने जीवन में मस्कीन जी की कोई कथा सुनी है बच्चों में? नहीं। जब मैं आपकी एज का था ना, 9-10 ईयर्स का, तब मस्कीन जी की डेथ हो गई थी। जिनके याद में हम आज बैठे हैं उनकी डेथ हो गई थी, तब मैं आपके जितना छोटा बच्चा था। पर हमारे घर में रोज़ टीवी पे उनकी कथा चलती थी और वो इतनी अच्छी लगती थी मुझे, इतनी अच्छी कि जब आपकी एज का था मुझे तब से शौक़ था उनको सुनने का। मैं हालांकि उनको कभी देख नहीं पाया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। जब उनकी डेथ हुई उसके बाद पता चला ये तो इतने कमाल के आदमी थे। फिर मैंने उनकी बुक्स पढ़ी, उनकी कथा सुनी तो बहुत इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। आप भी सुनना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मस्कीन जी नाम याद रहेगा? ठीक है, तो दोबारा अब ये जो नए बच्चे काफ़ी सारे आ गए, इनसे भी सवाल पूछ लेते हैं। लास्ट टाइम आपको होमवर्क देकर गए थे 40-45 डेज पहले, क्या होमवर्क दिया था? ये जो नए बच्चे आए हैं, हाँ जी याद है आपको होमवर्क? हाँ जी, कितना? 5 मिनट्स तो कराया हमने। 40-45 डेज रोज मेडिटेशन 5 मिनट्स। सब अपना अपना देखेंगे, एक दूसरे को नहीं देखना।
हमारे हमारे डेथ बेड पे लिखा रहेगा कि क्या क्या किया है सिमरन। अपने आप से पूछना है कि हमने किया या नहीं, और अगर नहीं किया तो अटेंडेंस तो एब्सेंट मार्क हो गई। स्कूल में 45 डेज एब्सेंट रहो, फिर उसके बाद जाओ तो एप्लीकेशन तो देनी पड़ती है ना, या बिना एप्लीकेशन के भी टीचर कहता है आओ मेरे बच्चे बैठो, कोई बात नहीं और छुट्टियां मारो, ऐसे कहते हैं टीचर। टॉयज मिलते हैं छुट्टी मारो तो नहीं। पर यहाँ पर डंडा या डांट नहीं मिलती, पर गुरु साहब कहते फिर भी चल अभी समझ जा। चलो फिर सिमरन से स्टार्ट करते हैं, जो हमने मेडिटेशन करनी थी। सारे हाथ जोड़ेंगे। आज हम देखेंगे कि 6 मिनट का सिमरन होता कितना है। ठीक है, कैसे करना है मैं अलार्म लगाता हूं। देखो क्लॉक में हम अलार्म लगाएंगे 6 मिनट्स का। जब तक अलार्म नहीं बजेगा तब तक हम हाथ जोड़ के और आंखें बंद करके सिमरन करेंगे। अलार्म बज जाएगा फिर आंखें खोलेंगे। आप देखना कितनी शांति हो जाएगी। हमारे गुरुद्वारे साहब दिल्ली में, जहाँ पर वाहिगुरु जी सेवा ले रहे हैं ना, हमसे रोज़ जपजी साहिब की कथा हो रही है। आप भी सुना करो, वो मीनिंग्स पता चलेंगे। जहाँ पर हम कथा करते हैं उसके पीछे क्लॉक लगा है, जैसे क्लॉक लगा है ना, इसमें तो कॉन्टिन्यूस चल रही है ना सेकंड वाली नीडल। कईयों में टिक 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 ऐसे चलती जैसे वो पीछे वाली में चल रही है ना। जब सिमरन करते हैं हम 1-2 मिनट, तो गुरुद्वारे में इतनी शांति हो जाती है, इतनी शांति कि वो घड़ी की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो संगत में तो कुछ प्राणी हैरान हो गए कि घड़ी की आवाज़। तो यदि 2-3 मिनट के सिमरन में इतनी शांति है कि घड़ी की आवाज़ आ रही है, 24 घंटे के सिमरन में गुरु साहब कहते हैं इतनी शांति है कि अंदर से खुदा की आवाज़ भी सुनानी शुरू देगी, क्योंकि अंदर खुदा बोल रहे हैं। हम जपजी साहब में पढ़ते हैं, भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद। हर घट हर हृदय में खुदा बोल रहा है, पर शोर इतना सुनाई नहीं दे रहा। अभी सुनाई दे रही है आपको घड़ी की टिक टिक? अभी शांति होगी फिर सुनाई देगी। पंखे की आवाज भी डिस्टर्ब करेगी। अभी बाहर का ट्रैफिक भी बहुत तेज, कोई गाड़ी जाए सुनाई दे रहा है, पर जो धीरे से जा रही है वो नहीं सुनाई देगी आपको। अभी सिमरन होगा, आपको थोड़ी छोटी से छोटी बर्तन की आवाज, अंदर किचन में कोई बोल रहा होगा, वो भी सुनाई देगी। मतलब कंसंट्रेशन में ये पॉजिटिविटी है कि हमारा मन छोटी से छोटी आवाज सुननी शुरू कर देता है। अब जो भगवान बोल रहे हैं अंदर, वो बहुत बारीक आवाज है। वालों निक्की पुरसलात कन्नी ना सुनी आए। फरीद जी कहते हैं बाल से भी छोटा रास्ता है। हेयर स्ट्रैंड कितना पतला होता है, उससे भी छोटा रास्ता है जिस बारीक रास्ते पे चलकर आपको आवाज सुननी है। तो आज हम कोशिश करेंगे 6 मिनट होता कितना है। इस 6 मिनट में यदि किसी को नींद, किसी को आलस आ रहा है, तो यकीनन हम ठीक सिमरन कर रहे हैं, तो इसमें घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि मम्मी की गोदी में बैठो तो नींद अच्छी आती है ना। पर कभी ना कभी सिमरन में रस भी आएगा, फिर गुरु साहब हमें और प्यार करेंगे। अभी टाइम इसमें हो रहा है 6:23। हम 6:30 का अलार्म लगा रहे हैं, 6 मिनट्स। ठीक है, अब अलार्म बजेगा, हम तभी जगेंगे सिमरन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद रखनी है और हाथ जुड़े रखने हैं। हम देखेंगे कितनी शांति महसूस कर सकते हैं। वाहे गुरु 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 वाहे
वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
कितने मिनट सिमरन किया? मुझे सिमरन करने के बाद थोड़ी समझ ये पड़ी कि पुराने ज़माने में ब्राह्मण, जोगी, पंडित, तपस्वी, सिद्ध लोग जो थे पहाड़ों में क्यों चले जाते थे तपस्या करने? अभी सिमरन करने के बाद छोटी से छोटी आवाज़ डिस्टर्ब करती है। ऐसे लग रहा है कि शांति होनी चाहिए, क्यों ये लोग शोर कर रहे हैं? हम सिमरन कर रहे हैं और बाहर कितना शोर हो रहा है, डिस्टर्बेंस होती है। सिमरन की शांति को एंजॉय करना चाहते थे वो सिद्ध, योगी, तपस्वी, इसलिए अकेले चले गए पहाड़ों में, कंदरों में छिप गए कि वहाँ पे डिस्टर्ब करने वाला कोई होगा ही नहीं, तो आराम से वो एंजॉय करेंगे। तो अभी हमने कितने मिनट सिमरन किया? अलार्म बजा, सबने सुना? किस किस को लगा कि 6 मिनट से ज्यादा हो गया है? ज्यादा लगा आपको? और किसी को लगा कि कम हो गया? मतलब अप्रोप्रिएट टाइम है, ठीक है। तो कोई थकान नहीं हुई, ज्यादा आलस नहीं आया। इतना सा होमवर्क है हमारा, रोज ऐसे ही करना है, ऐसे मोबाइल लेना है, 6 मिनट अलार्म लगाना है और सिमरन करना है रोज। फिर हमारी कब्रगाह पे टाइम लिखा जाएगा। कितना टाइम लिखा जाएगा? जो हमने गुरु साहिब के पास बैठकर गुजारा है, वही टाइम एक्चुअल टाइम है जो हमने वाहिगुरु जी की भक्ति करी है, ठीक है। तो आज 16 है, मैं 20 तक आपके पास हूं। 4-5 दिन तो हो गए। 4-5 दिन तो रेगुलर आपसे पूछेंगे हम कि सिमरन किया या नहीं किया। अब जब तक मैं बैठा हूं तब तक तो आप करके आएंगे, और फिर मेरे जाने पर फिर करते ही रहेंगे रोज, छुट्टी नहीं मारनी है। स्कूल जाते हैं हम, 6-7 आवर्स स्कूल में रहते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, वैसे लगता तो है कई बार कब छुट्टी हो, गेम्स का पीरियड कब आए, है ना। लंच ब्रेक होता है, खुशी होती है। पर ऐसा तो नहीं है कि टीचर कहती है आज सिर्फ 10 मिनट स्कूल आना है, ऐसा तो नहीं है। गुरु साहब कह रहे हैं सिर्फ 6 मिनट करना है। 7 आवर्स स्कूल बैठ सकते हैं, 6 मिनट तो कर ही सकते हैं। तो कौन कौन कोशिश करने वाला है आज के बाद कम से कम 40 डेज 6 मिनट्स? ये आपको चैलेंज है। चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है किसी को? चलो, कौन कौन एक्सेप्ट कर रहा है कि 40 डेज का चैलेंज एक्सेप्टेड? अच्छा जी, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। पता है जीतेगा कौन? जो चैलेंज पूरा करेगा। और हमें कैसे पता चलेगा चैलेंज पूरा हुआ या नहीं? जैसे जिस गांव में गुरु नानक पातशाह गए थे, सबके हाथ में क्या था उधर? डायरी। क्या था? सबके पास डायरी थी। ऐसे हम भी एक डायरी मेंटेन करेंगे आज से 40 डेज, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 1-2 मार्च तक की हम डायरी मेंटेन करेंगे कि हमने रोज सिमरन किया है या नहीं, और उस डायरी में हम लिखेंगे। 40 डेज का चैलेंज मैं आपको देकर जा रहा हूँ, और मेरा नंबर आपके पास होगा ही। नहीं है तो भाई साहब से ले लेंगे, नहीं है तो कथा के बाद मुझसे ले लेंगे। 40 डेज के बाद आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि हमारा 40 डेज का चैलेंज पूरा हो गया। जिसका चैलेंज पूरा हो जाएगा उसको एक नया चैलेंज मिलेगा, पर वो क्या होगा वो मैं बताऊंगा नहीं, वो सिर्फ उसको बताएंगे जिसका 40 डेज का पूरा होगा, ठीक है। तो सबने ही हाथ खड़े कर दिया अभी चैलेंज के लिए, देखेंगे कौन कौन पूरा करके आएगा। आज घर जाकर आज से शुरू करना है। सोने से पहले बेस्ट टाइम है कि जब हम सो रहे हैं उससे पहले 6 मिनट का अलार्म लगाओ, नींद भी अच्छी आएगी और सिमरन भी हो जाएगा। ऐसे रोज हमने कितने मिनट करना है? कम से कम 6 मिनट। ज्यादा से ज्यादा कितना करना है? 24 घंटे। याद सबको है, करता कोई नहीं है ना। याद सबको है, होमवर्क क्या मिला है? करता कोई नहीं है होमवर्क। तो हमने कोशिश करनी है कि आज से कितने डेज का चैलेंज है? 40 डेज, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हम किसी चीज़ को रोज़ाना 21 या 28 डेज प्रैक्टिस करें तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। तो यदि हैबिट बन जाएगी 40 डेज में तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर एक न्यू चैलेंज मिलेगा, ठीक है। देखते हैं उस नए चैलेंज, पहले ये चैलेंज पूरा करेंगे, फिर मेरे व्हाट्सएप पे डालेंगे। चलो मैं आपको एक चीज़ बता जाता हूँ। अभी अगर हम 30-40 लोग यहाँ पर बैठे हैं तो इसमें से कोई 1 या 2 ही होंगे जो चैलेंज पूरा कर पाएंगे।
ये मैं गारंटी के साथ आपको बताता हूँ। अब आप मुझे गलत साबित कर सकते हो 40 डेज पूरे करके, देखते हैं आप सही साबित होते हैं या मैं। पर मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 1 या 2 ही कोई होंगे। हाँ, गुरु साहब कृपा करे तो सभी कर सकते हैं, पर हम ढीठ है ना अभी, थोड़े से काम चोर हैं, होमवर्क से छुपते हैं, भागते हैं ट्यूशन से, है ना। तो गुरु साहब तो कह रहे हैं 6 मिनट रोजाना करने, 40 डेज का चैलेंज है, उसके बाद नया चैलेंज मिलेगा। चलो पिछला एक बार रिवाइज करते हैं, देखते हैं पिछला कितना याद है आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने लास्ट टाइम मूल मंत्र के मीनिंग्स करे थे, किस किस को याद है इको ओंकार से गुरुप्रसाद तक के मीनिंग्स? अच्छा, किसी को नहीं याद, कितनी अच्छी बात है। मोबाइल, 1-2 बच्चों को याद है, ठीक है। मोबाइल फोन्स कौन कौन बच्चा यूज करता है? सच सच बताने गुरु साहब, फिर झूठ बोलोगे तो फिर फ्रूट नहीं मिलता। ये छोटी, आपकी क्या एज है और आपकी? 7 इयर्स के बच्चे भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, और सिमरन 70 इयर्स के लोग भी नहीं कर रहे हैं। कितनी हैरानी की बात है ना। मोबाइल सब यूज कर रहे हैं, और मोबाइल, अच्छा आप मुझे एक चीज बताएंगे, चाकू देखा है किसी ने? चाकू किस किस ने देखा है? चाकू, चाकू अच्छा होता है या बुरा होता है? हाँ, बुरा बोलने से पहले तो आपने सोचा नहीं। सेब काट रहे हैं और चाकू नहीं है, तो चाकू बुरा है? तब अच्छा है या बुरा है? पर चाकू किसी के पेट में मार रहे हैं तो फिर बुरा है। चाकू किसी कातिल के हाथ में है तो, पर यही चाकू किसी डॉक्टर के हाथ में है तो, जबकि कातिल भी पेट काट रहे, डॉक्टर भी। फर्क यह है कि किस भावना से पेट काटा जा रहा है। एक जान लेने के लिए काट रहा है और एक जान बचाने के लिए काट रहा है। कोई भी चीज के, अ कॉइन हैज अ 2 फैसेट, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हर एक चीज फायदा भी दे सकती है और नुकसान भी दे सकती है, हर एक चीज। तो मोबाइल फोन्स 7 इयर्स के बच्चे भी यूज कर रहे हैं, इससे बहुत फायदा लिया जा सकता है, बहुत फायदा। दुनिया के बड़े से बड़े प्रचारक को यूट्यूब पे सुना जा सकता है, बिना पे किए, बिना पैसे दिए। अच्छी से अच्छी बुक को विकिपीडिया पे पढ़ा जा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। पढ़ाई, मैथमेटिक्स, साइंसेस, इंग्लिश, सोशल साइंसेस के लेसन देखे जा सकते हैं। पर हम यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं? यूट्यूब तो देख ही नहीं रहे हैं, और देख रहे हैं तो कार्टून्स देख रहे हैं, या फिर गेम्स खेल रहे हैं नई से नई। पबजी खेलते होंगे, है ना, फ्री फायर, 1-2 नाम मुझे याद हैं, और तो आपको बहुत कुछ पता होगा। सबवे सफर, दुनिया जहान की गेम्स पता होंगी। छोटे छोटे बच्चों को अच्छा कुछ नहीं पता तो इंस्टाग्राम पे रील्स देखनी तो बच्चों को भी आती हैं। इसी फोन को हम डॉक्टर का चाकू बना सकते हैं। अभी हम इसको कातिल का चाकू बना रहे हैं। हमारा टाइम भी खराब हो रहा है, आईसाइट भी वीक हो रही है, होमवर्क भी नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन भी 0 हो रहा है। इसी मोबाइल फोन में 1-2 एप्लीकेशंस अच्छी डाउनलोड करके, जैसे आई ग्रंथ है, आई गुरबानी सर्चर है, ये डाउनलोड करके जपजी साहब के मीनिंग्स पढ़ सकते थे हम। कितने दिन, आपको तो पता ही नहीं था कि मैं 40 दिन बाद आऊंगा। अब ये तो मैं आ गया हूं तो होमवर्क का डंडा खड़ा है यहाँ पर, क्या पता फिर 40 दिन बाद बुला लें, फिर मैं यही पूछूंगा होमवर्क किया या नहीं। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आई ग्रंथ, उससे जपजी साहब के कितनी इजी तरह मीनिंग्स हम पढ़ सकते थे, पर किसी ने कोशिश ही नहीं करी। सोचा कि चलो 3-4 दिन के लिए आया है, होमवर्क दिया, ये चले जाएगा, कौन पूछेगा बाद में। मैं तो फिर आ गया हूं। चलो होमवर्क दोबारा रिवाइज करते हैं। मूल मंत्र कहां से कहां तक है ये तो पता ही होगा। कहां से शुरू होता है मूल मंत्र? इको ओंकार। खत्म कहां होता है? गुरुप्रसाद। चलो मीनिंग्स देखते हैं। इको ओंकार, जिसको मीनिंग्स पता है वो बताएंगे। हाँ बता सकते हैं? भगवान एक है, हमारे तो गुरु भी एक है, हमें ये भी फायदा हो गया। सतनाम, किसका सच्चा नाम है? मेरा, भगवान का सच्चा नाम है, तो आपका झूठा है। झूठा है कैसे? शाबाश, कुछ कुछ बातें तो याद हैं, यानी होमवर्क अगर रोज होगा तो फिर याद रह जाएगा। मेरे पैदा होने से पहले मैं झूठा था और मरने के बाद झूठा हो जाऊंगा, पर भगवान कभी झूठे नहीं होंगे, वो हमेशा सच्चे रहेंगे, क्योंकि वो ना कभी पैदा हुए हैं
और ना कभी चले जाएंगे। सतनाम, उनका नाम सच्चा है। आगे क्या आता है? कर्ता पुरख, क्या मतलब है? हाँ जी बताओ। हाँ, बोले सोनिहाल। ये इतना सुंदर जवाब दिया। आपका नाम क्या है? सिमरन ने इतना अच्छा जवाब दिया कि बड़े बड़े लोगों को ये जवाब नहीं पता। मूल मंत्र में 2 अक्षरों के बाद बड़े बड़े योद्धा फेल हो जाते हैं जवाब देने में। कर्ता पुरख, कर्ता का मतलब तो सबको पता है, क्रिएटर, सब कुछ बनाने वाला। पर पुरख का मतलब क्या है? जो अपनी क्रिएशन के बीच में बैठ गया है, पूर्या होया है। जैसे राम रम्या होया है, ऐसे पूर्या होया है, सबके बीच विराजमान है। कर्ता पुरख, वो क्रिएटर भी हैं, पर वो ऐसे क्रिएटर हैं कि अपनी क्रिएशन के बीच ही बैठ जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने वो एक गेम डिस्कस करी थी, छुपन छुपाई खेलता है कोई? हाइड एंड सीक कौन खेलता है? अच्छा, सिमरन कराना हो तो फिर नहीं हाथ खड़े होते। छुपन छुपाई सब खेलते हैं, मोबाइल सब यूज करते हैं। ऐसे ही फंसाऊंगा मैं आपको। हाइड एंड सीक में एक बच्चा ढूंढता है और बाकी सब छुप। यहां पे उल्टी हाइड एंड सीक होती है। यहां पे एक छिपा है, सारी दुनिया ढूंढ रही है, सब ढूंढ रहे हैं। हालांकि वो बता भी रहे हैं सब है घट राम बोला है, सबके हृदय में ही छुपाऊं, बता भी दी है जगह, फिर भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं बाहर कब्रों में, किसी बाबे के पास, किसी डेरे के पास, किसी तस्वीर में, किसी मूर्ति में। कितनी हैरानी है। वो बता रहे हैं कि तेरे हृदय में बैठा हूं, बता भी दिया। ये कितनी बेवकूफी है कि हाइड एंड सीक कोई खेल रहा हो, कोई मुझे बता दे मैं दरवाजे के पीछे छुपाऊं और मैं सारा मोहल्ला ढूंढा दरवाजे के पीछे ना देखूं, तो मुझे अक्लमंद कहेगा कोई? कहेंगे ला, वो खुद बता रहा है दरवाजे के पीछे छिपा, तू कहां भाग रहा है? गुरु साहब खुद कह रहे हैं सब है घट राम बोला, रामा बोला, राम बिना को बोला रे। बार बार कह रहे हैं कि सब किछ घर में बाहर नाही, कह रहे सब तेरे अंदर है, बाहर टोले सो भरम बुलाही। तू बाहर ढूंढेगा तो ऐसे भरम में पैसा भी खराब करेगा, टाइम भी खराब करेगा, उम्र भी खराब करेगा। बता रहे हैं कि तेरे अंदर बैठो, फिर हम बाहर ढूंढ रहे हैं, तो हमें इंटेलिजेंट कहेगा कोई? उन्होंने बता भी दिया छिपने की जगह। तो पुरख वो ऐसे क्रिएटर हैं जो अपनी क्रिएशन के बीच में बैठ गए। निर्भव, भव से परे। भव क्या होता है? डर। वो डर से परे हैं। क्यों डर से परे हैं वो? हाँ, क्योंकि उनके बराबर कोई नहीं है। हम सिर्फ 2 ही लोगों से डरते हैं, एक जो हमसे बड़े हैं और दूसरे जो हमसे बराबर हैं। अपने छोटे से कोई नहीं डरता। वो 7 इयर्स का बच्चा, आप डरोगे उससे? वो डराएगा तो। अच्छा, नर्सरी क्लास का बच्चा 10th क्लास में आके डराए कि चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हें पीटूंगा, डरेंगे बच्चे? ऐसे ही हंसेंगे जैसे आप हंस रहे हैं। तो छोटे से कोई नहीं डरता। या तो हम बराबर वाले से डरते हैं या अपने से बड़े से डरते हैं। अंधेरे से डरते हैं, अंधेरा बहुत बड़ा है हमसे, डर लगता है ना अंधेरे से। अंधेरे में रस्सी से भी डरेंगे कि सांप ना हो, है ना? चाहे जेब में कॉइन्स हैं, चल रहे हैं, उनकी आवाजें तो डरेंगे भूत पड़ गया पीछे, क्योंकि वो चीजें बड़ी हैं हमसे। अब भगवान के ना तो कोई बराबर है और ना उनसे बड़ा है, इसलिए वो किसी से डरते ही नहीं है, निर्भव है। पर अक्सर क्या होता है, जो मैं बताता हूं कि क्लास में जिस बच्चे को किसी से डर नहीं लगता वो सबको ही मारता रहता है, सब उससे डरते हैं। बताओ, पीट रहा है, सर हमें बहुत दुखी किया हुआ है इसने, बड़ा शरारती। क्लास में 1 या 2 तो ऐसे होते ही हैं जो सबको पीटते ही फिरते हैं, क्योंकि वो डरते नहीं है किसी से। तो क्या भगवान भी किसी से नहीं डरते? ये भी मारते ही रहते हैं सबको। गुरु नानक देव जी एकदम लिख देते हैं निर्वैर। निर्वैर का क्या मतलब है? किसी से वैर नहीं रखते हैं, वो सबके ही दोस्त हैं। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं मैं सबका ही मित्र हूं, सबके मित्र। चाहे गुरु गोविंद सिंह साहिब के 4 बच्चे शहीद कर दिए औरंगजेब ने, पर जब माफी मांगता है तो गुरु साहब कहते हैं चल आगे सुधर जाइए। ऐसे कौन कहता है भाई? बार बार तरले लेता है मुझसे तो गलती होगी, तो गुरु साहब माफ करने के लिए उसको चलते हैं। वो तो उसकी डेथ होगी, उसके कर्म ऐसे थे, पर गुरु साहब माफ करने को तैयार बैठे थे।
आपने वो साखी सुनी है? गुरु नानक देव जी एक गांव में गए, उनकी लोगों ने बहुत सेवा करी, बहुत सेवा। तो जाते वक्त गुरु साहब ने इनको क्या कहा? हाँ, यहां से उजड़ जाओ तुम। तो भाई मर्दाना कहते हैं बताओ, इतनी सेवा करी और उनको कहते हैं उजड़ जाओ। और दूसरे गांव में गए, वहां पर लोगों ने मारा पीटा गाली दी, उनको बांध के कुएं में फेंक दिया। जख्मी हो गए गुरु नानक देव जी, खून ही खून निकल रहा है। कुएं से बाहर निकालते हैं भाई मर्दाना रात के अंधेरे में कि कोई देख ना ले, मारेंगे। निकालते हैं बाहर तो जख्मी हालत में देख लेते, शोर पड़ जाता है, गुरु साहब बाहर आ गए, बाहर आ गए। फिर जब मारने के लिए आते हैं गुरु साहब को, तो गुरु साहब उनको कहते हैं वसदे रहो, तुम बसते रहो। भाई मर्दाना जी को तो बड़ा गुस्सा आता है। जो सेवा कर रहे हैं उनको कहते हैं उजड़ जाओ, जो मार पीट रहे हैं उनको कहते बसते रहो। कहते भाई मर्दाना, आपके घर गंदगी जब पड़ी होती है तो सारे घर में फैलाते रहते हैं आप। कहते नहीं गुरु साहब, कॉर्नर में डस्टबिन रखा है। कहते ये भी गंदगी है समाज की, इनको एक ही जगह रहना चाहिए। और जब फूल आते हैं या फिर फ्रेग्रेंस होती है, परफ्यूम, तो हम सारे कमरे में एयर फ्रेशनर लगाते हैं, है ना? हम चाहते हैं सारी जगह से खुशबू आए। तो कहते जो अच्छे लोग हैं उनको हर जगह होना चाहिए, पर जो गंदे हैं उनको एक ही जगह रहना चाहिए। सबके दोस्त हैं। निर्वैर, निर्वैर के बाद क्या आता है? अकाल है, अकाल पुरख, अकाल मूरत। कहीं अकाल पुरख बोल रहे हैं, कहीं अकाल मूरख ही बोल रहे हैं। अकाल मूरत, अकाल का क्या मतलब है? हाँ जी, एक बच्चे को पता है अकाल का मतलब क्या है जी? उनके पास क्या कह रहे हैं? ट्राई करें। हाँ हाँ, अच्छा देखो, हाँ बिल्कुल ठीक बोला। अकाल संधि है, मतलब दो वर्ड्स को जोड़ा है तो अकाल बना है। बता सकते हैं कौन कौन से दो वर्ड्स जुड़ के अकाल बने? अजमा काल। संधि पढ़ते हैं हिंदी में? आप नहीं पढ़ते हैं। संधि का मतलब क्या होता है? दो शब्दों को जोड़ के। जैसे मैं बोलूं अज्ञानी, अज्ञानी कैसे बनता है? अ प्लस ज्ञानी। ज्ञानी का मतलब क्या? नॉलेजेबल मैन। और अ का मतलब क्या है? चलो, ज्ञानी का मतलब नॉलेजेबल मैन, और अज्ञानी का मतलब जिसको नॉलेज नहीं है। तो अ का मतलब है नहीं, ठीक है? अ जिसके पास भी लगेगा वो ऑपोजिट हो जाएगा उस वर्ड के। अकाल में अ लगा है काल के साथ, तो काल नहीं है उसका। काल क्या होता है? हाँ, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल, ये होता है टाइम। टाइम है, इसको इंग्लिश में हम टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। भगवान टाइम से परे हैं। अब टाइम से परे कैसे हैं वो? क्योंकि वो बॉर्न ही नहीं हुए। जब मैं बॉर्न हुआ तब कोई टाइम था, यानी टाइम मुझसे बड़ा है, मैं उसके अंदर पैदा हुआ हूं। और जब मेरी डेथ हो जाएगी तब भी कुछ टाइम होगा, और टाइम उसके बाद भी होगा। मतलब टाइम इज अ बिग सर्कल, उसके बीच में पैदा हो रहा हूं। पर जो वाहिगुरु जी हैं वो टाइम के ऊपर का सर्कल है। वाहिगुरु जी में टाइम पैदा हो रहा है। वाहिगुरु जी थे तब टाइम पैदा हुआ। जैसे गुरु साहब कहते हैं आद सच, जब कुछ भी नहीं था, सूरज भी नहीं था, चांद भी नहीं था। जब सूरज चांद नहीं था तो टाइम भी नहीं था, तब भी वो सच थे, आद सच। तो वो अकाल हैं। एक तो टाइम से परे, दूसरा काल का एक और मतलब होता है, हाँ जी, मृत्यु। काल का मतलब क्या होता है? मृत्यु। हिंदू धर्म में एक ऐसे देवता हैं जिनको मृत्यु का देवता कहा जाता है। कौन है वो? यमराज तो मृत्यु का पैगाम लेकर आता है। मृत्यु देता कौन है? शिव जी। शिव जी का एक नाम है महाकाल, है ना, कि काल के देवता हैं वो। पर प्रभु जो है वो अकाल है, वो काल से परे है, मृत्यु से परे है, क्योंकि वो कभी बॉर्न ही नहीं हुए। मूरत, मूरत का मतलब क्या है? अकाल मूरत पूरा वर्ड है ना। मूरत का मतलब क्या है? क्या? एग्जाम्पल? चलो, अगर आपको पता है ना कि मूरत लिखा कैसे है तो 100% आपको पता हो जाएगा उसका मतलब क्या है। म को बड़े ओ की मात्रा, र त को छोटी ई की मात्रा लगा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? अगर हिंदी में ऐसे लिखा हो, म को बड़े ओ की मात्रा, मु, र को र, आगे त को छोटी ई की मात्रा, क्या बना?
मूर्ति क्या बना? मूर्ति, यानी भगवान की मूर्ति है, पर कैसी मूर्ति है? जो टाइम से भी परे है और जो मृत्यु से भी परे है। पर जो हम मूर्तियां बना रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, ये टाइम में भी और मृत्यु में भी है। मूर्ति ऐसी पड़ी रहेगी तो जर्जरी खुद हो जाएगी, खुद मिट्टी में मिट्टी हो जाएगी, और जब मूर्ति बनाई तब कोई ना कोई टाइम होगा। ऐसे ही है। तो भगवान की मूर्ति है, पर ऐसी नहीं जैसी हम बना रहे हैं, ऐसी तस्वीरें, ऐसी मूर्तियां नहीं है। उसकी मूर्त है अकाल, काल से परे है। उसके बाद क्या आता है? अजूनी सैभंग इकट्ठा नहीं है, अलग अलग विशेषण है, अलग अलग एडजेक्टिव्स है। अजूनी, अजूनी का मतलब क्या है? जूनी से परे है। जूनी क्या होता है? हाँ हाँ जी, क्या? हाँ 84 लाख तो आपने भी बताया। 84 लाख जूनिया मतलब? हाँ, अलग अलग तरह के जीव, स्पीशीज। जैसे कोई कौन कौन सी जूनियों के आपको नाम पता है? एक दो बताएं। हाँ जी, ह्यूमन, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, एक्वेटिक, वेरी गुड, ओविपेरस, बहुत अच्छा है। ये सारी 84 लाख जूनिया है। अब इंसान भी कौन से तरीके के बनेंगे, जानवरों में भी क्या पता गायें बन जाए, क्या पता कोई डॉगी बन जाए, क्या पता कोई पिग बन जाए, कोई स्नेक बन जाए, रेप्टाइल्स बन जाए, कोई मछली बन जाए। फिर प्लांट्स, प्लांट्स भी एक जूनी है। सोचो भगवान से दूर रहने का कितना बड़ा मुझे पनिशमेंट मिलेगी कि मैं प्लांट बन जाऊंगा, हिल ही नहीं सकता, एक ही जगह खड़ा हूं। और कई कई प्लांट्स तो हजारों साल एज होती है उनकी, हजारों साल तक मैं ऐसे खड़ा ही रहूंगा। सोचो, अभी टाइम मिला है वाहिगुरु 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 जपने का, भी जप नहीं रहा है। भगवान कहेंगे चल तेरे को पौधा बनाऊं, अब तेरे को पता चलेगा। फिर स्टोन, पत्थर भी एक जूनी है। अब पत्थर तो करोड़ों साल से पड़ा ही हुआ है। आपको पता है इजिप्ट के पिरामिड्स जो हैं वो करोड़ों साल से पड़े हैं, वो एक जूनी है पत्थर। ऐसे बैठा रहूंगा मैं करोड़ों साल तक, यही पनिशमेंट भोगता रहूंगा। तो गुरु साहब कह रहे अब तू इंसान बन गया, तेरे पास कुछ टाइम है तो क्या कर, मेडिटेशन कर। कितने? कम से कम 6 मिनट। पर 40-45 डेज पहले मैं बताकर गया था, फिर हमने किया ही नहीं है। फिर बनेंगे ना पत्थर, फिर अकल आएगी। मारेंगे लोग ऐसे, पांव मारेंगे ऐसे, फेंकते हैं पत्थर को, पड़े रहेंगे, फिर अकल आ जाएगी। डॉगी बनेंगे, पड़ेंगे ना डंडे लोगों से, फिर समझ आएगी। और आपको पता है कहीं जगह तो ऐसा भी लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में कि इन जूनियों में से कुछ जीवों को समझ पड़ जाती है कि हमने क्या पाप कमाए कि हम डॉगी बने हैं। मार खाते हैं, अरे रोते हैं, कब इंसान बनेंगे भगवान, तेरी भक्ति करेंगे, कब बनेंगे इंसान। जब इंसान बनते हैं फिर भूल जाते हैं। कोई आके होमवर्क बताता है, 40 डेज बाद फिर पता ही नहीं है। इंस्टाग्राम 40 डेज में सबने चलाया है, कार्टून सबने देखे हैं, टेलीविजन सबने देखा है, मोबाइल सबने यूज करा है, पर सिमरन नहीं किया। अकाल मूर्त मतलब उसकी मूर्ति ऐसी है जो टाइम और मौत से परे है। उसके बाद क्या आता है? अजूनी। अजूनी मतलब वो जूनियों में भी नहीं आता, किसी भी तरह की स्पीशीज नहीं है। जो अपने आप को कहता है कि मैं भगवान हूं, और यदि वो एक पत्थर है तो वो भगवान नहीं है, क्योंकि वो जूनों में नहीं आ रहा है। यदि कोई कह रहा है मैं भगवान हूं और वो इंसान है तो वो भगवान नहीं है, क्योंकि वो जूनियों में नहीं आ रहा है। ऐसी ना कोई पेड़, ना गाय, बकरी, भेड़, डॉगी, ऐसे कोई भी जानवर भगवान नहीं हो सकते हैं। इंसान भी भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अजूनी है। अब यदि कोई ऐसे क्लेम करता है कि मैं हूं, तो आप कहना नहीं, गुरु नानक देव जी तो नहीं मान रहे हैं, वो कहते हैं अजूनी। अजूनी के बाद क्या आता है? सैभंग। सैभंग, सैभंग का क्या मीनिंग है? किसी को भी नहीं पता है? ये तो मुश्किल हो जाएगी ऐसे। सैभंग संस्कृत का एक शब्द है, शंभु। शंभु वहां से आया है। अब बता सकते हैं? नहीं? हाँ जी, वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। शंभु वर्ड ऐसे बने स्वयंभू। स्वयं का मतलब क्या होता है? अपने आप। जैसे कहते हैं सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेवार है, अपना काम स्वयं करे। स्वयं मतलब खुद, तो स्वयंभू मतलब उसने अपनी भू रचना, अपने आप को बनाया कैसे? खुद ही, स्वयं। हमारे तो पेरेंट्स हैं, सबके पेरेंट्स होते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं पेड़ से पैदा हो गया, ऐसे पेड़ पे एक दिन लटक रहा था तो गगनदीप सिंह पैदा हो गया।
ऐसा तो नहीं है या मुझे धरती से आलू की तरह छील के किसी ने निकाल लिया, ऐसे भी नहीं है। सबके पेरेंट्स होते हैं, पर प्रभु जी के पेरेंट्स नहीं है। पता है क्यों नहीं है? अगर पेरेंट्स होते तो प्रभु जी से बड़े होते, पर भगवान से बड़ा कोई है नहीं, उनके तो बराबर भी कोई नहीं, बड़ा कैसे होगा? इसलिए उन्होंने अपने आप को खुद बना लिया है, स्वयंभू सैभंग। उसके बाद क्या आता है? सैभंग के बाद क्या आता है? गुर प्रसाद। देखो लास्ट टाइम हमने यही डिस्कस किया था, क्या आता है सैभंग के बाद? गुर प्रसाद। प्रसाद और प्रसाद में बड़ा फर्क है। प्रसाद है वो जो हमें मिलता है, 2 हाथ करके लेते हैं, प्रसाद लेते हैं सब। और प्रसाद है जो 1 हाथ करके देते हैं, कृपा, वाहिगुरु जी की कृपा। गुर प्रसाद, ये जो इतना खूबसूरत प्रभु है, क्या क्या है जो एक है, जो सच्चा है, जो क्रिएटर है, क्रिएशन के बीच बैठ गया है, जो डरता नहीं है, किसी से वैर भी नहीं रखता, जो मृत्यु और काल से परे है, जिसकी मूरत, जो जूनियों में भी नहीं आ रहा, जिसने अपने आप को खुद बना लिया। ये मिलेगा कैसे? गुर प्रसाद, गुरु की कृपा से। सच्चे गुरु की कृपा के बिना प्रभु नहीं मिलते हैं। तो प्रसाद मतलब कृपा गुरु की, ठीक है। अब ये तो मीनिंग्स हो गए मूल मंत्र के। अब इतना कल हम फिर पूछेंगे आपसे कि किस किस को मीनिंग्स याद रहे, किस किस को याद रह जाएंगे। अच्छा, अभी काफी सारे हाथ खड़े हो रहे, कल देखेंगे किस किस को याद है। मोबाइल फोन लेना है, आई ग्रंथ में मीनिंग्स ढूंढने हैं आज, ठीक है। आई ग्रंथ है फोन में? नहीं है। एंड्रॉयड फोन्स में डाउनलोड करो आई ग्रंथ ऐप, नहीं तो गुरबानी सर्चर कर लो, वो हिंदी में भी अवेलेबल है उसमें, ठीक है। तो वो मीनिंग्स याद करके कल हम मिलेंगे। और कितने मिनट मेडिटेशन करके आएंगे हम? आज से ही शुरू करेंगे। अच्छा, आज कब करेंगे मेडिटेशन? घर जाने के बाद, सोने से पहले। बहुत खूब, बहुत खूब, सोने से पहले। अच्छा, यहाँ पर एक दो चीजें और ध्यान रखनी है। जब गुरु साहिब के हजूर हम बैठ जाएं तो हमें 1-2 चीजें नहीं करनी। क्या बात नहीं करनी है? बिल्कुल। गुरु साहब कहते हैं सबसे बड़ा अगर कोई क्राइम है गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में बैठना, तो वो ये है कि हर जस चलते बात चलावे, सो तनखाई मूल कहावे। कि गुरु का जस हो रहा हो, गुरु की भक्ति में लोग बैठे हो और कोई आपस में बात करे, तो ये सबसे बड़ा गुनाह है, क्राइम है। तो आपस में बात। दूसरा, नोजी में, ईयर में, मुंह पे और पांव पे हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। इससे क्या होता है? हाथ गंदे हो जाते हैं, है ना। अच्छी जगह है यहाँ पे हाथ लगाना नहीं। अब हाथ गंदे हो रहे, बार बार तो हम बाहर जाएंगे नहीं धोने। गुरुद्वारे में किसी भी वक्त किसी भी प्राणी को कोई भी सेवा मिल सकती है। क्या पता प्रसाद बांटने की सेवा मिल जाए, क्या पता चौर साहब करने की सेवा मिल जाए, रुमाला साहब ठीक करने की, कोई चीज नीचे गिर गई है वो उठाने की। अगर हाथ नोजी में लगाया होगा, पाँव पे लगाएंगे तो फिर वो हम कर सकेंगे काम। और इमीडिएटली अगर काम की जरूरत है फिर आप टूटी ढूंढेंगे तब। इसीलिए गुरु साहब ने हमें एक ये हजूरिया दिया। आपको पता ही हम क्यों पहनते हैं? ताकि हम कान, नाक, मुंह और पाँव को हाथ ना लगाएं। जब भी यूज करना है तो ये यूज कर लें, मुंह पहुंचना है इससे पहुंच लें, नहीं तो हम हैंकी रखते हैं अपने पास। ऐसे ही हर एक सिख को अपने गले में हजूरिया रखना चाहिए। अगर नहीं तो एक हैंकी तो हमेशा होना चाहिए गुरुद्वारे आते वक्त, ठीक है। कभी हाथ में पसीना आ रहा है तो हैंकी से, कभी कहीं हमें इच हो रहा है तो वो हैंकी से ही करें, पाँव को हाथ ना लगाएं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। एक और चीज, सर ढक के आना है गुरुद्वारे साहब हमेशा, और सर ढका ही रहना चाहिए। कैसा ढका रहना चाहिए? जैसा इस बच्ची ने ढका। क्या नाम है आपका? हाँ जी, उन्नति। उन्नति जी खड़े होके एक बार सारी संगत को दिखाएंगे कैसे सिर ढका है। देखो इनके केश नहीं दिख रहे हैं, पीछे भी दिखा दो एक बार संगत को। जब हरमंदर साहिब हम जाते हैं, दरबार साहिब, अमृतसर साहिब, तब ऐसे ही सारी बीबियां केस ढकती हैं, आपको पता है। अदरवाइज वो बैठने नहीं देते हैं अंदर। वो कहते हैं माथे से आगे चुन्नी लेके कान के पीछे करनी है ताकि केश ना दिखे। तीसरा जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, केश खोल के नहीं आते हैं गुरु साहब के हजूर। जब भी आए तो हमारी चोटी बनी होनी चाहिए, ठीक है, या फिर पीछे जूड़ा बना होना चाहिए गर्ल्स का। और अगर बॉयज हैं तो सर पे दस्तार होनी चाहिए जूड़ा करके, और अगर नॉन से खा रहे हैं तो सर ढका होना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि केस अगर खुले रहेंगे कहीं भी प्रसाद में, लंगर में गिर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमें अदब सेहत आना है। दाढ़ा किसी का है तो वो खोल सकते हैं, ठीक है। अब जिनका नहीं है तो वो नहीं खोल सकते, ठीक है।
ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें गुरुद्वारे आते वक्त ध्यान रखनी है। समझ आ गई? अच्छा, ये मूल मंत्र के अर्थ भी हो गए, छोटी छोटी बेसिक चीजें भी हो गई। अब जो हम 6 मिनट सिमरन कर रहे हैं वो किस शब्द की कर रहे हैं? वाहेगुरु। क्या बोलते हैं हम? वाहेगुरु। वाहेगुरु को क्या कहते हैं? गुरुमंत्र। इक्को ओंकार से गुरुप्रसाद को क्या कहते हैं? मूल मंत्र। और वाहेगुरु को गुरुमंत्र। इक्को ओंकार से गुरुप्रसाद के आपको मीनिंग्स पता चल गए। वाहेगुरु का मीनिंग किसको पता है? ये भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था। पहले देखते हैं कितनों को पता है। एक बच्चे को पता है। आपका क्या नाम है? मानव। हाँ जी, कुणाल को पता है। कुणाल बताएंगे। वाह मतलब मतलब 4 अवतारों का नाम है, तो बाकी के अवतार पवित्र नहीं है जिनका नाम लिख दिया है? कृष्ण पवित्र नहीं थे? फिर गुरु नानक साहब पवित्र नहीं है? मोहम्मद साहब पवित्र नहीं है? तो वाहेगुरु 4 अवतारों का नाम नहीं है। वाहेगुरु का मतलब देखते हैं। वाहेगुरु 3 शब्दों की संधि है, मतलब 3 शब्दों को जोड़ के बना है। वाह प्लस गु प्लस रू। चलो इसका मीनिंग समझते हैं। वाह का मतलब क्या होता है? जब हम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज देख लेते हैं, हम कहते हैं वाह। या फिर जैसे हम किसी अम्यूजमेंट पार्क गए तो बहुत सुंदर राइड थी, हमने कहा वाह कितना सुंदर है, ऐसे करते हैं ना। जब भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखे तो मन करता है इसको कोई वाह तारीफ करें। जब किसी की तारीफ करते हैं तो हम कहते हैं वाह, और हिंदी पंजाबी में कहते हैं वाह क्या बात है, ऐसे करते हैं वाह। तो वाह गुरु नानक साहब कह रहे हैं वाह। किस चीज को देखकर वाह कह रहे हैं गुरु साहब? आप कहते हैं गु। गु है एक अक्षर है गुफा। गुफा के अंदर क्या होता है? अंधेरा। क्या होता है गुफा में? अंधेरा। या तो कोई जंगली जानवर होगा। तो गुफा में अंधेरा। अंधेरा देखकर कोई कहेगा वाह क्या अंधेरा है? कहेगा अंधेरा देखकर? नहीं, अंधेरा देखकर तो हम डरेंगे। तो फिर गुरु साहब ने किसको देखकर वाह कहा है? गु, गुफा, अंधेरा, फिर आगे क्या लिखा है? रू, रोशनी। कहते हैं बहुत अंधेरा था, बहुत अंधेरा था, बहुत अंधेरा था मेरी अक्ल में अज्ञानता का। खुदा क्या मिला है? रोशनी रोशनी हो गई है। इतनी रोशनी हो गई कि जुबान से निकल गया वाह, कमाल हो गई। इतनी रोशनी, इतना खूबसूरत खुदा देखा कि गुरु नानक साहिब की जुबान ने कह दिया वाह गुरु, कमाल हो गई। इसको दूसरे अर्थ में ऐसा पढ़ा जाता है, वाह गुरु, ऐ मेरे गुरु, शब्द गुरु तू वाह है, कमाल है, कमाल है। वाहे गुरु तेरा सब सदका, जो कुछ देख रहा हूं सब तेरे कारण से हो रहा है, तू कमाल है, वाह है, वाह है। तो वाहेगुरु का मतलब है ऐसी आश्चर्य चीज जो अंधेरे में क्या कर दे? रोशनी। जिसको एक शब्द भी एक ऐसा आएगा भाई गुरदास जी का, सतगुर नानक प्रगट्या मिटी धुंध जग चानन होवा, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा। जैसे अंधेरी रात तारे टिमटिमा रहे हो, डर रहा है आदमी, और सूरज निकल जाए कितनी शांति मिलती है। रात चली गई, दिन हो गया। दिन में हम कम डरते हैं, ऐसा है कि कितनी रोशनी है डर लग रहा है, ऐसे तो नहीं करता कोई। अंधेरे से ही डरते हैं, रोशनी से डरता है कोई? तो गुरु साहब ने जब खुदा की रोशनी देखी कि इतनी रोशनी है उसमें, इतनी रोशनी, तब उनके जुबान से निकल गया वाह वाह गुरु। और इसका हम सिमरन कितने मिनट करेंगे? कम से कम 6 मिनट। आज हम सोने से पहले वाहिगुरु सिमरन करेंगे 6 मिनट, और कल संगत में आने से पहले करके आएंगे, ठीक है? और रोजाना 6 मिनट। कितने डेज का चैलेंज मिला है आपको? 40 डेज। देखते हैं कौन कौन चैलेंज को पूरा करता है। ठीक है, आज समाप्ति करते हैं। यहाँ पर रहराज साहब का टाइम हो गया, फिर रहराज साहब करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा कथा के दीवान में मुझे जुड़ना है। तो इतनी सेवाएं प्रवान करनी, भूल चूक की क्षमा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बंद कर दो वीडियो।